हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ब्लूम विद बॉटनी। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। सो वी आर डीलिंग विद द ब्रांच ऑफ साइंस दैट इज नोन एज प्लांट फिजियोलॉजी। और प्लांट फिजियोलॉजी में हम देख रहे हैं किस तरह से प्लांट में न्यूट्रिशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, फोटोसिंथेसिस होती है, ट्रांसपोर्ट होता है और उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। तो ट्रांसपोर्ट की अगर बात की जाए तो प्लांट्स में हमारे जैसा कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता। प्लांट अपने ट्रांसपोर्ट को दो तरीकों से मैनेज करता है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में दो चीजें आती हैं, एक विद इन सेल्स ट्रांसपोर्ट, सेल के अंदर जो एक सेल ऑर्गेनेली से दूसरे सेल ऑर्गेनेली में सामान ट्रांसपोर्ट करने के लिए होता है, और दूसरा होता है सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट। और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो होता है वो वैस्कुलर टिश्यूज की मदद से करता है, और उस ट्रांसपोर्ट के लिए एक स्पेशल टर्म दिया जाता है जिसे हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। तो ये सारी चीजें मैं आपको एक फ्लो चार्ट से दिखाने की कोशिश कर रही हूं। लेट्स स्टार्ट विद ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। सो प्लांट्स मैनेज देयर ट्रांसपोर्ट इन टू वेज, शॉर्ट डिस्टेंस एंड long distance. Short distance transport includes two things, that is within cell transport and cell to cell transport. Within cell transport and cell to cell transport. Within cell transport is also termed as cytoplasmic streaming or cyclosis, and it occurs with the help of साइटोस्केलेटन। ये चीज हम सेल चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट इज ऑफ टू टाइप्स अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। अगर एनर्जी इस्तेमाल होती है तो उसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, और अगर एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती तो उसे पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। सो इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, पैसिव ट्रांसपोर्ट and active transport. This is without energy, this is with energy, and it includes two things. It can be simple diffusion or it can be facilitated diffusion. और जो हमारा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है, it occurs with the help of vascular tissues and therefore known as ट्रांसलोकेशन। अब क्योंकि हम जानते हैं कि प्लांट में दो तरह के वास्कुलर टिश्यूज होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, तो इसीलिए यहाँ दो तरह का ट्रांसपोर्ट हो सकता है, जाइलम ट्रांसपोर्ट एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। जाइलम ट्रांसपोर्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, एंड फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइडायरेक्शनल और मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक फूड। तो इसको देख लीजिए, यहां पर अगेन फर्दर दो टाइप पढ़ेंगे हम, जाइलम ट्रांसपोर्ट एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। तो इन दिस चैप्टर वी विल बी कवरिंग दीज टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जिसमें हमारा विद इन सेल ट्रांसपोर्ट है, सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट विल बी स्टार्टिंग आवर chapter with passive transport, active transport,
जिसमें दो चीजें हमें पढ़नी है, सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एंड देन विल बी मूविंग ऑन टू लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, जिसमें हमारी आएगी अगेन दो चीजें, दैट इज जाइलम ट्रांसपोर्ट एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। तो एक एक करके स्टार्ट करेंगे। पहले हम बात करेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, और हम इसको कंपैरेटिव फॉर्म में पढ़ने की कोशिश करेंगे। सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नाउ जब भी मॉलिक्यूल्स अपने हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में जाते हैं, जिसको हम अलोंग कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट कहते हैं, हाई टू लो या डाउनहिल मूवमेंट, तो हमेशा वो पैसिव होता है, विदाउट एनर्जी होता है। अब ये दो टाइप का हो सकता है। अगर मॉलिक्यूल छोटा है साइज में, नॉन आयनिक नेचर में है, तो वो मेम्ब्रेन को अपने आप क्रॉस कर जाता है, उसको किसी भी तरह के प्रोटीन के हेल्प की जरूरत नहीं होती, देन इट इज नोन एज सिंपल डिफ्यूजन। लेकिन अगर वही मॉलिक्यूल हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लविंग होता है, और तब उसको अंदर की जो नॉन पोलर टेल्स हैं वो रिपेल करने की कोशिश करती हैं, देन इन दैट केस हमें स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है, और उन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को चैनल प्रोटीन्स या टनल प्रोटीन्स कहा जाता है। तो क्योंकि ये प्रोटीन से फैसिलिटेट होता है, हेल्प होता है, देयरफॉर इट इज नोन एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और यहाँ पर तो पूरा सिनेरियो ही चेंज हो जाता है। यहाँ मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट लो टू हाई होता है, अगेंस्ट कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, अपहिल ट्रांसपोर्ट होता है। यहाँ एनर्जी की जरूरत लगती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एंड स्पेशल प्रोटीन्स की भी जरूरत होती है, जिनको हम कैरियर या पंप प्रोटीन्स कहते हैं। इसके अलावा हम बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन इज इंडिपेंडेंट ऑफ लिविंग सिस्टम। इंडिपेंडेंट का क्या मतलब हुआ कि उसको किसी प्रोटीन की जरूरत नहीं है, तो वो नॉन लिविंग सिस्टम में भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इस एक रूम में हम अगर एक कोने में परफ्यूम स्प्रे करें, तो वहां उसका कंसेंट्रेशन ज्यादा है और दूसरी तरफ कम, तो वो अपने आप उसके पार्टिकल्स स्प्रेड होने लगेंगे, डिफ्यूज होने लगेंगे, और तब तक मूव करते रहेंगे जब तक नेट मूवमेंट जीरो ना हो जाए या इक्विलिब्रियम ना हो जाए। सो उसको एक लिविंग सिस्टम में होना उसके लिए कंपलसरी नहीं है, वो नॉन लिविंग सिस्टम में भी हो सकता है। सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लिविंग सिस्टम। लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट को प्रोटीन्स की जरूरत है, जो कि नॉन लिविंग एनवायरनमेंट में नहीं मिलेगी, इसीलिए दे आर डिपेंडेंट ऑन लिविंग सिस्टम। वन मोर थिंग, कि जहां प्रोटीन्स का इन्वॉल्वमेंट होगा वहां सिलेक्शन होगा, क्योंकि प्रोटीन अपने थ्रू क्या अलाउ कर रही है ये वो सिलेक्ट करेगी। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट आर सेलेक्टिव इन नेचर, एंड ऑब्वियस सी बात है किसी भी तरह के प्रोटीन इनहिबिटर्स या प्रोटीएजेस का असर उन पर दिखाई देगा। सो दे आर सेंसिटिव टू प्रोटीएजेस एंड प्रोटीन इनहिबिटर्स। अगर हम ऐसी कोई चीज अप्लाई करेंगे तो वो या तो उस मूवमेंट के रेट को स्लो डाउन कर देगी या मूवमेंट को स्टॉप कर देगी। इसके अलावा एक वर्ड यूज किया जाता है सैचुरेशन। सैचुरेशन का मतलब होता है अ पॉइंट बियॉन्ड विच नो फर्दर रिएक्शन विल अकर। सो सिंपल डिफ्यूजन में ऐसा कभी कोई पॉइंट आएगा ही नहीं, यानी नेट मूवमेंट ऑल्दो जीरो हो जाएगा इक्विलिब्रियम में, लेकिन हर पार्टिकल का मूवमेंट कभी स्टॉप नहीं होगा, वो रैंडमली मूव करते ही रहेंगे। आप नेट मूवमेंट जीरो कहेंगे, वो भी सिर्फ इक्विलिब्रियम पे, वो भी सैचुरेशन पॉइंट नहीं है, मूवमेंट होता रहेगा। बट इन केस ऑफ फैसिलिटेटेड एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ये प्रोटीन मीडिएटेड प्रोसेसेस हैं, तो अगर वो प्रोटीन खराब हो जाए या बिजी हो जाए या अनअवेलेबल हो तो रिएक्शन रुक जाएगा, यानी दैट इज द पॉइंट बियॉन्ड विच नो प्रोसेस विल अकर, तो उसे हम सैचुरेशन पॉइंट कहेंगे। तो फिर से देखते हैं क्या क्या चीजें मैंने आपको बताई। कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से ये दोनों हाई टू लो जाएंगे, ये लो टू हाई जाएगा। एनर्जी के हिसाब से इनमें एनर्जी नहीं लगेगी, इसमें एनर्जी लगेगी। प्रोटीन रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिंपल डिफ्यूजन को प्रोटीन नहीं चाहिए, बाकी दोनों को चाहिए। लिविंग सिस्टम में डिपेंडेंसी देखें तो सिंपल डिफ्यूजन इंडिपेंडेंट होता है, ये दोनों डिपेंडेंट होते हैं। सैचुरेशन वाला पॉइंट कंसीडर करें तो सिंपल डिफ्यूजन में सैचुरेशन जैसा कुछ नहीं होता, इन दोनों में सैचुरेशन अटेन होता है। सेलेक्टिव नेचर देखें तो सिंपल डिफ्यूजन में कोई सेलेक्टिव नेचर नहीं होता, ये दोनों हाईली सेलेक्टिव नेचर के होते हैं, डिसाइड करते हैं कि इनके थ्रू कौन सा मॉलिक्यूल जा रहा है। और अगर हम प्रोटीन इनहिबिटर्स का असर देखें तो सिंपल डिफ्यूजन पर उनका कोई असर नहीं होता, बल्कि इन दोनों पर पड़ता है। स्पीड की अगर बात करें तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कंपैरेटिवली फास्टर हो जाता है, क्योंकि उसमें हम एनर्जी लगा रहे होते हैं।
इसके अलावा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का मूवमेंट, वैसे हमने सेल चैप्टर में पढ़ा है कि मेम्ब्रेन प्रोटीन्स मूव नहीं करती, बट इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमने नोटिस किया है कि कभी कभी रोटेटरी मूवमेंट अपीयर होता है, ऑल्दो हो चाहे ना हो, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस ऐसे होते हैं कि दे अपीयर टू बी रोटेटिंग। सो ये देखिए, मैंने इन्हीं सारे पॉइंट्स को यहाँ कंपैरिजन में आपके लिए लिख के दिया है। सिंपल डिफ्यूजन में मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, यहाँ पर सेम पॉइंट होगा, लेकिन हम ध्यान रखेंगे दैट इट इज मूवमेंट ऑफ हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग molecules from their high concentration to low concentration. इसके बाद दूसरा पॉइंट एग्जैक्टली सेम होगा, अलोंग कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट। तीसरा पॉइंट बिल्कुल सेम होगा, डाउनहिल मूवमेंट। पांचवा पॉइंट अलग होगा, इट इज डिपेंडेंट ऑन लिविंग सिस्टम as it requires, और इसी में हमारा 6 पॉइंट भी इंक्लूड हो रहा है यहाँ, नो रिक्वायरमेंट ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन, इट रिक्वायर्स ट्रांसमेम्ब्रेन channel proteins known as porins। यहां कह रहे हैं नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, यहां भी सेम पॉइंट होगा, नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, देयरफॉर पैसिव। इसीलिए ये दोनों प्रोसेसेस कैसे हैं, पैसिव हैं। और वो कह रहा है नॉन सेलेक्टिव है, लेकिन हम इसे कह रहे हैं कि ये सेलेक्टिव इन नेचर है। यहां पे हम देखेंगे कि यहां पर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर लो कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन। सेकेंड जो पॉइंट कह रहा है अलोंग कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, इट विल बी अगेंस्ट कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। ये कह रहा है डाउनहिल मूवमेंट, ये होता है अपहिल मूवमेंट। डिपेंडेंट ऑन लिविंग सिस्टम, तो यस इट इज डिपेंडेंट ऑन लिविंग सिस्टम, सेम पॉइंट होगा, बट इट विल रिक्वायर कैरियर और पंप प्रोटीन्स, रिक्वायर्स कैरियर और पंप मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। It requires energy in the form of ATP. Therefore active कहते हैं इसको, और ये भी सेलेक्टिव इन नेचर होता है। सो ये हमने कंपैरिजन कर लिया। इसके अलावा कुछ पॉइंट लिख सकते हैं कि ये इट शोज सैचुरेशन, फैसिलिटेटेड shows saturation, active also shows saturation, लेकिन यहां पर no saturation। तो ये एक पॉइंट आप और ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पर प्रोटीन इनहिबिटर्स, प्रोटीएजेस का कोई असर नहीं होगा और इन दोनों पर असर होगा। सो दैट इज अ कंपैरिजन बिटवीन सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब हम देखेंगे एक एक करके तीनों की कुछ कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल डिफ्यूजन की। सिंपल डिफ्यूजन की अगर हम बात करें तो कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं सिंपल डिफ्यूजन की। सबसे पहली चीज तो स्लो प्रोसेस होता है,
काफ़ी टाइम लगता है इन पार्टिकल्स को मूव करने के लिए। दूसरी चीज़, इस डिफ्यूजन को कई फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं। ऑब्वियसली सबसे पहला तो कंसंट्रेशन हाई टू लो जाता है, दूसरा टेम्परेचर, प्रेशर, कौन से टाइप का मॉलिक्यूल है, क्या साइज है, क्या डेंसिटी है, क्या मास है, और फिर उस मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी क्या है। और जब ये पार्टिकल्स पास हो रहे होते हैं थ्रू द मेम्ब्रेन, तो ये उस मेम्ब्रेन पर धक्का मारते हैं, एंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय पार्टिकल्स अंडरगोइंग डिफ्यूजन इज नोन एज डिफ्यूजन प्रेशर, दैट इज डीपी। और ऐसा देखा गया है कि हाई डिफ्यूजन प्रेशर से लो डिफ्यूजन प्रेशर की तरफ मूवमेंट होता है। और सबसे खास बात जो आप ध्यान रखोगे कि डिफ्यूजन इकलौता ऐसा तरीका है जिससे प्लांट्स अपने बॉडी में गैसेस एक्सचेंज करते हैं। सो सिंपल डिफ्यूजन को जो फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं, दैट इज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, टेम्परेचर, प्रेशर, size, mass, density, and ionic nature of the particles undergoing diffusion, and permeability of the membrane. Now, what is diffusion pressure? Pressure exerted by particles undergoing diffusion, and movement occurs from high diffusion pressure to low diffusion pressure. And this is the most important fact, that diffusion is the only means of gaseous exchange in plants. अगर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करें तो इसमें और इसमें एक ही अंतर है कि एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन लगती है, एंड दैट स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन इज पोरिन, ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल प्रोटीन। पोरिन का मतलब ये पोर क्रिएट कर देती है, एक टनल क्रिएट कर देती है जिसके थ्रू वो पार्टिकल्स मूव करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, इसको आप याद रखिएगा, दिस वन इज इम्पॉर्टेंट, कि 8 डिफरेंट एक्वापोरिन्स मिलकर वाटर चैनल्स बनाते हैं। नाउ ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बेसिकली 2 टाइप का हो सकता है। अगर सिर्फ एक ही टाइप का मॉलिक्यूल एक डायरेक्शन में जाता है तो उसे यूनिपोर्ट कहते हैं। ये एक रिप्रेजेंटेशन किया है मैंने, दिस इज अ मेम्ब्रेन। आप सब जानते हैं मेम्ब्रेन में बाहर की तरफ पोलर हेड्स होते हैं, अंदर की तरफ नॉन पोलर टेल्स होती हैं, और ये है पोरिन प्रोटीन्स जो टनल का काम कर रही है, टनल बना दिया इन्होंने, बीच में स्पेस है इनके। अब हम देख रहे हैं ए पार्टिकल, ए मॉलिक्यूल इधर से इधर जा रहा है, सिर्फ एक ही टाइप का मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसे यूनिपोर्ट कहते हैं। फिर आता है को ट्रांसपोर्ट, जहां 2 डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स एक साथ जा रहे होते हैं। अब अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो उसे सिम्पोर्ट कहते हैं, और अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो उसे एंटीपोर्ट कहते हैं। तो when 2 different molecules A and B are moving simultaneously, साथ में जा रहे हैं लेकिन एक डायरेक्शन में, then it is symport। और अगर 2 molecules एक साथ तो जा रहे हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, then it is known as antiport। So this is all about the simple diffusion, facilitated diffusion और active transport के बारे में हमने सारी बात ऑलरेडी कर रखी है, कि अगर यही काम लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन की तरफ होने लगे, एनर्जी लगने लगे, कैरियर पंप प्रोटीन्स लगने लगे, तो उसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि वाटर कितना जरूरी है प्लांट के लिए, और उसमें क्या एबिलिटी है जिसको हम कहते हैं वाटर पोटेंशियल या केमिकल पोटेंशियल। सो नेक्स्ट लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा, जरूर अपडेटेड रहिएगा, जिसमें हम बात करेंगे वाटर पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल के बारे में, और बहुत डिफरेंट टाइप के डिफ्यूजन्स के बारे में, जिसमें हम ऑस्मोसिस, प्लाज्मोलिसिस, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट, इम्बाइबिशन, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।